जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। द्रोण च भीष्म च जयद्रथन च करण तथा न्यायनापि योधवीरान् मया हता स तवंजहिमा व्यथिष्ठा युद्धयशं चेतासि रणे सप्तनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयरथ और करण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वीरों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और करण, इन चारों के अलग अलग नाम लेने का क्या अभिप्राय है तथा अन्य विशेषण के सहित योधवीरान पद से किन का लक्ष्य कराया गया है और इन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर मारने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है। द्रोणाचार्य धनुर्विद तथा अन्य शास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्ध कला में परम निपुण थे। ये बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें ये वरदान था कि उनकी बिना अक्षय के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की ये धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसी के साथ साथ वह पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। फिर दुर्योधन की बहन दुश्शला के स्वामी होने से ये पांडवों के बहनोई भी लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकिचाते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध तथा कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंदी कर्ण ही है। ये स्वयं बड़े ही वीर थे। परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शास्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्य विशेषण के साथ योध वीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, बुरी, श्रवा और शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े और वीर समझते थे, जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म अनुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगी, वर धर्म का ही पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। माँ व्यथिष्ठा का क्या भाव है? इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और अवस्थित हो रहे हो ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम ना तो मेरे ज़रा भी भय करो और ना संतप्त हो। युद्ध में शत्रुओं को तुन्ही संदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी
कि ना जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ही शत्रु ही हमको जीतेंगे। उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के कथन अभिप्राय ये है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसीलिए तुम उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती।